भैया सबको जय श्री राम। दोस्तों, प्रयागराज में 2025 जनवरी 2025 में जो महाकुंभ लगने जा रहा है उसकी तैयारी बहुत ही जोर शोर तरीके से अभी से शुरू हो गई है और उसके लिए नए रास्तों का निर्माण और पुराने रास्तों का चौड़ीकरण किया जा रहा है और नए नए ओवर ब्रिज बनाए जा रहे हैं। दोस्तों, ये जो रास्ता आप देख रहे हैं प्रयागराज में प्रतापगढ़ और लखनऊ साइड से आने वाले यात्रियों के लिए बनाया जा रहा है, जिसका उपयोग करके आप सीधे महाकुंभ मेले में प्रवेश कर सकते हैं। पहले का जो रास्ता था दोस्तों, वह जो है कि जो लखनऊ और प्रतापगढ़ से लोग आते थे वो सिर्फ इलाहाबाद विश्वविद्यालय की तरफ से होने वाले जाने वाले रास्ते का उपयोग करते थे, लेकिन इस रास्ते का नए रास्ते का उपयोग करके आप अपने निजी वाहनों को सीधे महाकुंभ में ले जा सकते हैं। दोस्तों, ये जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय रोड है, पहले जो लखनऊ और कानपुर, लखनऊ, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर साइड से लोग आते थे तो इस रास्ते पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती थी, जिसके भीड़ को कम करने के लिए उस रास्ते का निर्माण किया जा रहा है और जो निजी वाहन लोग लेकर आते हैं उस रास्ते का उपयोग करके गंगा जी के किनारे सीधे जो है कि पहुंच सकते हैं। वह रास्ता गोविंदपुर साइड से होते हुए आएगा और जो प्रयाग स्टेशन पर उतरेंगे उनके लिए भी वो रास्ता सुटेबल होगा। वहाँ से प्रयाग स्टेशन से उतरने के लिए और वहाँ से कुंभ मेला तक जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा 3-4 रास्तों का निर्माण किया जा रहा है। ये जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय और आनंद भवन वाला रास्ता है दोस्तों, ये रास्ते का भी चौड़ीकरण किया गया है और काफ़ी सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। काफ़ी चौड़ाई में 2-2 मीटर का चौड़ाई में फुटपाथ का निर्माण किया गया है और जो है कि रोड को भी बीच में पहले जो डिवाइडर नहीं था, बीच में डिवाइडर भी अब लगा दिया गया है और जिससे कि दुर्घटना न हो। दोनों तरफ जो है कि वन वे कर दिया गया है, आने के लिए अलग, जाने के लिए अलग, और मतलब डबल लेन की रोड जाने के लिए और डबल लेन की रोड आने के लिए। इस तरह से 4 लेन की रोड अब ये बन गई है और इसके अतिरिक्त जो है कि फुटपाथ भी जो है कि बन गया है और जिसका उपयोग करके जैसे आप भारद्वाज मुनि आश्रम या आनंद भवन का आप दर्शन करना चाहते हैं तो आपको रोड क्रॉस करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आराम से जो है कि फुटपाथ का उपयोग करके जो है कि वहाँ का यहाँ पर जा सकते हैं। दोस्तों, ये बालसन चौराहा पर जो भारद्वाज मुनि आश्रम पार्क है, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा निर्माण चल रहा है और सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है। इस बालसन चौराहे का सौंदर्यीकरण फिर से जो अर्धकुंभ में किया गया था उसको जो है कि मॉडिफाई करके फिर से जो है कि नवीनीकरण किया जा रहा है और अर्धकुंभ में ये जो मूर्ति लगाई गई थी स्टैचू भारद्वाज मुनि का, और इसके अंदर पार्क के अंदर अभी आपको ले जाऊंगा थोड़ी देर बाद, जब अभी संगम की तरफ से लौटूंगा तो वहाँ इस आश्रम के अंदर भी ले जाऊंगा कि देखें, आपको दिखाऊंगा कि कितना बेहतर तरीके से इसे सजाया गया है और कैसे इसका अंदर से सौंदर्यीकरण हुआ है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को मित्रों दिखाऊंगा। पहले आप लोगों को संगम की तरफ ले चलता हूँ इस बालसन चौराहा पर से। दोस्तों, बालसन चौराहा एक ऐसा चौराहा है जहाँ पर कानपुर, लखनऊ दोनों साइड से आने वाले लोगों का एक केंद्र है। चाहे कानपुर से आएँ, प्रतापगढ़ से आएँ, लखनऊ से आएँ, सारे जगह से आने के बाद आप यहाँ पर बालसन चौराहा पर मिल जाता है रोड और बालसन चौराहा से ये रास्ता जो है कि इस तरह के जो आप ये रास्ता ओवर ब्रिज देख रहे हैं, ये रेलवे पुल पर अतिरिक्त बनाया गया है। पहले वाला जो रास्ता अलग है, ये अलग है, जिससे कि भीड़ कम हो। जो मेन रास्ता था बीच वाला, उसके बगल में दोनों साइड में ये ओवर ब्रिज के बगल में दोनों साइड में ये बना दिया गया है और ये अलोपी बाग मंदिर की तरफ ये जा रहा है। जीटी रोड का उपयोग करके जब आप आएंगे दोस्तों या सिविल लाइन साइड से आएंगे तो इस रास्ते से आप जो है कि सीधे संगम में आप जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, याद रहे कि इस रास्ते पर कुंभ मेला के दौरान कोई भी निजी वाहन नहीं चलेंगे। निजी गाड़ियां आप लेकर जो आप इस समय देख रहे हैं ये गाड़ियां चल रही हैं, उस समय कोई भी गाड़ी इस पे नहीं चलेगी। और इस रोड का भी आप देख रहे हैं कि पहले डिवाइडर नहीं लगा था, रोड सिंगल थी, लेकिन अब इसका भी 4 लेन रोड बना दिया गया है। अगल बगल के मकानों को तोड़ करके इस रोड का काफ़ी चौड़ीकरण कर दिया गया है, जिससे कि श्रद्धालुओं को आने और जाने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। दोस्तों, ये रास्ता जो अभी टूटा फूटा देख रहे हैं
इस रास्ते का भी मरम्मत जो है कि मरम्मत क्या नवीनीकरण किया जाएगा। इसके बगल में जो रास्ता और देख रहे हैं कि चौड़ाकरण किया गया है, इसका भी निर्माण अभी होना है। ये ओवर ब्रिज दोस्तों आप जो देख रहे हैं अभी जो बनाया गया है था पिछले अर्धकुंभ में, मिर्जापुर और बनारस और प्लस प्रयागराज को जोड़ने वाला तीनों तरफ से जोड़ने वाला जो ओवर ब्रिज था, अब इसके बगल में एक और ओवर ब्रिज बनाया जा रहा है। चूंकि ये ओवर ब्रिज पर ऊपर आने जाने के लिए एक ही पुल था, इसलिए इस पर भीड़ हो जाती थी। इस वजह से जो है कि वन वे बनाने के लिए, आने के लिए अलग जाने के लिए अलग बनाने के लिए एक और ओवर ब्रिज का निर्माण ठीक इसी के बगल में किया जा रहा है, जो कि कुंभ मेले के पहले ही पूरा हो जाएगा। इससे क्या होगा दोस्तों, जो मिर्जापुर या बनारस के लोग आते हैं और इस पुल का उपयोग करते हैं तो उनको ऊपर कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई जाम की समस्या देखने को न मिले, इसलिए इसके पैरेलल में ही एक और जो है कि ओवर ब्रिज बनाया जा रहा है। ये ब्रिज आप जो देख रहे हैं दोस्तों, ये अलोपी बाग मंदिर और संगम का मेन चौराहा है। जहां आप सामने देखेंगे तो इस चौराहे को क्रॉस करेंगे वैसे ही संगम का एरिया स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों ये शास्त्री पुल है। शास्त्री पुल बनारस और प्रयागराज को जोड़ने वाला है। इसी के दोनों तरफ जो है कि महाकुंभ लगेगा 2025 में। अभी आप देख रहे हैं कि खाली पूरी जितनी भी आपकी जहाँ तक नज़र जाएगी पूरा के पूरा एरिया खाली है, लेकिन जब आप महाकुंभ में आएंगे तो ये पूरा टेंटों का शहर होगा। जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक टेंट ही टेंट आपको नज़र आएंगे। दोस्तों आपको बता दूं कि ये गंगा जी के दोनों साइड में, झूसी साइड में और सिटी साइड में प्लस नैनी साइड में, तीनों साइड में पक्के घाटों का निर्माण किया जा रहा है, जो पत्थरों से किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, ईंटों से नहीं बल्कि पत्थरों से किया जा रहा है और उसका निर्माण सीढ़ी नुमा बनाया जा रहा है। और जितनी बड़ी एरिया है झूसी साइड की, उस सारे एरिया में जो है कि उतनी बड़ी एरिया में जो है कि पक्के घाट का निर्माण किया जा रहा है, जिससे कि श्रद्धालु कहीं से भी सीढ़ी का उपयोग करके संगम में गंगा जी में स्नान कर सकते हैं, जिससे कि जो संगम में या गंगा जी में नहाने में जो खतरा होता था वो जो है कि निजात मिलेगी, उससे कहीं से भी कोई भी व्यक्ति स्नान कर सकता है। दोस्तों जैसे अयोध्या में पक्के घाटों का निर्माण किया गया है जहां पर आसानी से लोग स्नान कर सकते हैं, उसी तर्ज पर यहाँ भी पक्के घाटों का निर्माण नए ढंग से किया जा रहा है, पत्थरों से किया जा रहा है। दोस्तों अब वहाँ से मैं अब लौट चुका हूँ भारद्वाज पार्क में। भारद्वाज पार्क दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं, भारद्वाज पार्क के जस्ट लेफ्ट साइड में भारद्वाज मुनि आश्रम है, जो छोटा सा एक मंदिर है। वहाँ पर भारद्वाज मुनि आश्रम में जा करके भारद्वाज मुनि का आप दर्शन कर सकते हैं। लेकिन जनरली जो ये पार्क अलग कर दिया गया है। पहले दोस्तों ये जो भारद्वाज मुनि पार्क है, ये आप जो देख रहे हैं, जहाँ पर अभी अंदर ले जाकर आप लोगों को दिखाऊंगा। अंदर जाने के लिए 10 रुपए का टिकट लगता है, जो अभी आपके सामने मैं टिकट कटाऊंगा और अंदर जाऊंगा। लेकिन इसके संदर्भ में आपको बताता चलूं दोस्तों कि पहले ये पार्क जो आप देख रहे हैं भारद्वाज मुनि आश्रम के कैंपस का एक हिस्सा है। भारद्वाज मुनि आश्रम जो है उसी का एक हिस्सा है, जो मंदिर का एक हिस्सा है। मंदिर पहले मंदिर के कैंपस और ये इसका कैंपस दोनों एक ही था, लेकिन दर्शनार्थियों के श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए इसे सेपरेट कर दिया गया और अब जो है कि भारद्वाज मुनि आश्रम और भारद्वाज मुनि पार्क ये दो अलग अलग नामों से जाना जाने लगा, लेकिन दोनों बिल्कुल एक दूसरे के बगल में ही है। इस आश्रम इस पार्क में जाएं तो इसके जस्ट बगल में ही एक गली है पतली सी, और उस गली में जा करके भारद्वाज मुनि आश्रम में भी आप जा करके भारद्वाज मुनि का दर्शन कर सकते हैं। अब देख सकते हैं दोस्तों ये झरना नुमा बनाया गया है भारद्वाज मुनि आश्रम को। बहुत ही सुंदर ढंग से इसे सजाया गया है, बहुत ही आधुनिक तरीके से इसे सजाया गया है। दोस्तों यदि आप यहाँ पर जाएंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। इसके ऊपर आपको दिखा दूँ कि बहुत ही लाइटिंग की भी व्यवस्था की गई है, और ऊपर जो है कि पेंटिंग भी जो रामायण कालीन जो विभिन्न दृश्य काल हैं, घटनाएं हैं, उन घटनाओं को जो है कि पेंटिंग के जरिए, दीवालों पर पेंटिंग के जरिए बहुत ही सुंदर ढंग से 3D पेंटिंग की गई है। अभी आपको आगे ले चलकर दिखाऊंगा। ये दोस्तों पूरे पार्क में
जो रोड है इस पर टाइल्स लगा दी गई है, बहुत ही बैठने के लिए व्यवस्था कर दी गई है, स्टील की रेलिंग लगा दी गई है। पहले ये सारी व्यवस्थाएं दोस्तों नहीं हुआ करती थी, बहुत ही सिंपल था पहले, लेकिन भाजपा सरकार में योगी आदित्यनाथ जी ने इसका इस तरह से सौंदर्यीकरण कर दिया कि बिल्कुल मन को मोहित करने वाला ये पार्क बन गया है। और इस पार्क से ही राइट साइड में, जब पार्क में प्रवेश करेंगे तो उसके राइट साइड में ही भारद्वाज मुनि का आश्रम है, जहां पर आपका दर्शन कर सकते हैं। ये देख चबूतरा नुमा दोस्तों बनाया गया है, जहां पर या श्रद्धालु जो है कि जा करके बैठ सकते हैं, आराम कर सकते हैं, भ्रमण कर सकते हैं। और बहुत ही सुंदर ढंग से इसे सजाया गया है। अभी आपको ले चलता हूं दोस्तों आगे, जहां पर पेंटिंग की गई है, रामायणकालीन पेंटिंग, जो अर्ध कुंभ के दौरान भी यहाँ पर काफ़ी पेंटिंग हुई थी, काफ़ी सौंदर्यीकरण किया गया था। वो सारे चीज़ों को आपके सामने अभी दिखाऊंगा। थोड़ा सा और आगे है, मैं वहाँ पर प्रवेश कर रहा हूँ, वहाँ पर जाने की कोशिश कर रहा हूँ। जल्दी ही वो दीवार जो आपको दिख रही है दोस्तों इस पेड़ के आगे, वहीं से जो है कि पेंटिंग की खूबसूरत पेंटिंग की शुरुआत होती है। ये चबूतरा है और चबूतरा के आगे आप देख रहे हैं, दो पेंटिंग दोस्तों दिख रही है। ये 3D पेंटिंग बनाई गई है, दीवारों पर बिल्कुल सजीव लगती है। ऐसा लगता ही नहीं है कि इसको यदि आप कैमरे में अच्छे ढंग से कैद करेंगे तो लगता ही नहीं कि ये कोई डुप्लीकेट है। ये बिल्कुल आप देख रहे हैं कि कितने सुंदर ढंग से इसके सजाया गया है इन पेंटिंगों को। रामायणकालीन देखिए, राम लक्ष्मण और सीता जी को उपदेश देते हुए भारद्वाज मुनि जब आश्रम में आए थे, जब नदी क्रॉस करके, गंगा जी क्रॉस करके आए थे भगवान राम, तो सबसे पहले भारद्वाज मुनि आश्रम में ही रुके हुए थे एक रात। और भारद्वाज मुनि से पूछने के बाद कि हमको 14 वर्ष का वनवास मिला है तो मुझे कहाँ निवास करना चाहिए, तो दोस्तों भारद्वाज मुनि ने ही चित्रकूट जाने का रास्ता बताया था कि यहाँ से आपको चित्रकूट जाना चाहिए और वहाँ पर आपको समय बिताना आसान होगा और वहाँ पर जो है कि आसानी से वनवास काट सकते हैं। तो यहाँ से राम लक्ष्मण और सीता जी ने जो है कि उनके उपदेश को जो है कि पा करके चित्रकूट की ओर प्रस्थान किया था। वो सारी दृश्य, वो सारी चीज़ें जो है कि यहाँ पर पेंटिंग के जरिए उकेरी गई है, चारों तरफ खूबसूरत पेंटिंग। इसलिए दोस्तों कभी भी प्रयागराज में आएँ तो भारद्वाज मुनि आश्रम और भारद्वाज मुनि पार्क दोनों का दर्शन करना न भूलें। भारद्वाज मुनि आश्रम के सामने ही आनंद भवन है, जो जवाहरलाल नेहरू का कभी घर हुआ करता था, और उसी के बगल में इलाहाबाद विश्वविद्यालय है। उन सारे जगहों का एक ही जगह पर आप जो है कि दर्शन कर सकते हैं, घूम सकते हैं। ये बिल्कुल बालसन चौराहे पर है दोस्तों। जब आप लखनऊ से या कानपुर से जब आएंगे तो बालसन चौराहे पर ही ये पार्क पड़ता है, या यदि आप लोग कभी आए होंगे तो इसको जानते होंगे। यदि आप नहीं आए हैं तो आपको बता दूं कि बालसन चौराहे पर ही ये पार्क पड़ता है। इस तरह से दोस्तों ये सजावट इसकी की गई है। दोस्तों इसी तरह की जानकारी मैं आप लोगों को अपने चैनल में देता रहूँगा और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ फिर से आता हूँ आपके सामने दोस्तों। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।